लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है। मुरादाबाद से अगला आम चुनाव लड़ने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अगले गृहनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 2024 का लोक चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं देखता हूं कि 2024 में आम चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं। वाड्रा ने कहा, मैं हर दिन लोगों की सेवा में रहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पुणे और पिपरी चिंचवड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैं मानता हूं कि पुणे में महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो अधूरी है और प्रधानमंत्री एक अहम परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लेकिन यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ दल को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। कर्नाटक के मंदिरों को स्वायत्तता देकर उनकी सरकार का नियंत्रण हटाने को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में पेश किया गया है। बोम्मई में कहा कि मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य में 34,550 से अधिक मंदिर धर्मादाय विभाग के तहत आते हैं। मेहसाणा, गुजरात के एक स्थानीय कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में शुक्रवार को खाना खाने के बाद 1200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेहसाणा में एसपी पार्थराज सिंह गोहिल के मुताबिक भोजन करने के बाद लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान चुनावी संबंधी हिंसा में 2 लोगों की मौत। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के बीच राज्य में शनिवार को चुनावी संबंधी हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना धोबिल जिले की, एक दूसरी घटना सेनापति जिले से हुई। गौरतलब है कि मणिपुर में इस आखिरी चरण के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों पर 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने साइबर सेल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों पर काल्पनिक पात्रों के जरिए कथित तौर पर व्यंग्य करने लिखने के लिए नीलेश शर्मा नाम के पत्रकार को गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस हमने एफआईआर दर्ज की और क्योंकि शर्मा गलत सूचना और अफवाहें फैलाने वाले लेख लिख रहे थे। शिकायतकर्ता कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में शनिवार सुबह मतदान शुरू हो गया। इस चरण में 22 विधानसभा सीटों पर 92 उम्मीदवार मैदान में। वहीं 28 फरवरी को हुए पहले चरण के मतदान के लिए 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हो रहा है। मणिपुर में 10 मार्च को मतगणना है। मेघालय ने सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति वापस लेने का फैसला किया है, यानी राज्य में सीबीआई को जांच करने से पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा करने वाला मेघालय 9वां राज्य बन गया। इससे पहले मिजोरम, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली। मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश की एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, मेरा संकल्प है कि हर गरीब के पास अपना घर हो। बकौल प्रधानमंत्री, उन्होंने सपा मिर्ज़ापुर के गरीबों के लिए केवल 8,000 घर बनाए, लेकिन पिछले 5 वर्ष में हमारी सरकार ने मिर्ज़ापुर के लोगों के लिए 28,000 घर बनाए हैं। विशेष एमपी-एमएलसी अदालत में मारपीट के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे रजा की हाजिरी माफ़ी खारिज कर दी है। लल्लन नामक शख्स ने 1989 में आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था कि रजा समेत 2 लोगों ने उसकी पिटाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान कहा, घोर परिवारवादियों सपा कांग्रेस के इतिहास का एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा है। उन्होंने आगे कहा, इनका विपक्ष इतिहास हजारों करोड़ के घोटाले का है, यूपी को लूटने का है। बकौल प्रधानमंत्री, इनका इतिहास आतंकवादियों को छोड़ने और दंगाइयों की मदद करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में कहा कि यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक नागरिकों और विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। उन्होंने कहा, संकट चाहे जितना भी गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज़्यादा बड़े हैं, उससे भी अधिक दृढ़ हैं। उत्तर प्रदेश विधान चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गाजीपुर में कहा कि यह चुनाव राज्य के गरीब, पिछड़ा, दलित समुदाय के लोगों का भविष्य सुनिश्चित करने वाले। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने देश में गरीबों के विकास के लिए काम किया है और उन्हें मुफ्त राशन, चिकित्सा सुविधाएं, आवास प्रदान किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।